आप बीजेपी को हराएंगे? जितना साथ हमने अखिलेश यादव का दिया है, अगर यही मुस्लिम कौम बीजेपी का साथ दे दे तो बीजेपी खुद खत्म हो जाएगी, ये मेरी गारंटी। जब इलेक्शन आते हैं, एक मिनट, जब इलेक्शन आते हैं तो सारी पार्टियां निकल के आती हैं कि हम, अरे मुसलमानों हमें मतलब वोट दो, हमें वोट दो, हम बीजेपी को हराएंगे, बीजेपी को हराएंगे। तो सर जी एक बात बताइए कि हमने बीजेपी को वोट दे ली, हमने बीजेपी को हराने का ठेका ले लिया कि हम ही बीजेपी को हराएंगे? दूसरा ये, अब हम सब पार्टियों से कहते हैं उबासी को वोट दो, हम बीजेपी को हराएंगे साहब। अब संभल के जो ट्रेन है ना, वो परमेश्वर लाल सैनी ने बुलेट ट्रेन बनवाया उसे। अब ये तो कहना चाह रहा है अपनी बार अगर कोई भी वोट के लिए आएगा, सबसे पहले उसे कॉलेज और हॉस्पिटल की बात नहीं करा। रोड चाहिए, कॉलेज चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। इन्हें तो डीजल की जरूरत है नहीं, इन्हें 5 किलो गेहूं की जरूरत है। नगद किसान हमारे वहाँ टनों के पैसा इसका आ रहा है 5 किलो, हमारे 5 किलो चाहिए, हमें 30,000 चाहिए, लैपटॉप चाहिए, जो हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। 30,000 रुपये तो मजदूर आदमी 2 महीने में कमा ले। बल्कि जनता की है कि भीख भी लेती है पुरस्कार समझकर। फायदा मुझे खाते हैं हमारे सीएम प्रदेश के, इन्हें बना दो ओबीसी को। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में जब से मुसलमानों के साथ ज़्यादा बुरा हो गया। ये क्या अभी आरक्षण के बारे में क्या नाम है बिल पास हुआ सांसद भवन के अंदर, 385 वोट इसके बिल के क्या नाम है सपोर्ट में डले, कोई भी बिल अपोजिट में नहीं डला, मुखालिफ में नहीं आया। हालांकि साइकिल के भी लोग वहाँ थे, हालांकि बीएसपी के लोग भी वहाँ थे, 385 वोट पार्टी के वहाँ के थे, क्यों मुखालिफ में नहीं आया बताइए आप? कहीं ना कहीं अंदरूनी खाना ये लोग वही एजेंडा चला रहे हैं, वही काम कर रहे हैं जो बीजेपी कर रही है। ये बात एक अलग है कि कोई खुल करके आ जा रहा है, ये बात एक अलग है कोई अंदरूनी खाना चला रहा है। साइकिल भी हमारी नहीं है। अच्छा, साइकिल भी हमारी नहीं है। आपकी नहीं है? इसलिए कि आजम खां को जेल में डाला गया। तो आप बताइए कि कौन से नेता ने आवाज़ उठाई? कौन से? कहना है कि उन्होंने रैली निकाली। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जब मिलने की बात करी तो क्या नाम है अखिलेश जी एकदम से पहुंच जाते हैं। क्यों? उन्हें लग रहा है कहीं ना कहीं हमारे नेता को तोड़ लिया जा रहा है। उन्हें लग रहा है कि कहीं हमारे 2022 में आने के मौके पर क्या नाम है हमारे वोट काट लिए जाएंगे। नीचे आ रही है, उधर रोशनी नहीं है। उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम वोट 2022 में हमारे खतरे में है। जब से उत्तर प्रदेश, अब से लगभग 10-12 साल हो गए होंगे जब से ओवैसी निकल गए हैं उत्तर प्रदेश में, जब से मुसलमानों के साथ ज्यादा बुरा हो रहा। ये कह रहे हैं जब से क्यों हो रहा? जब संभल में पहली बार आए थे उन्होंने सोते हुए हिंदुओं को जगाया। अच्छा, सोते हुए कि तुम जागो, अब हम आ गए। उन्होंने उल्टे सीधे ऐसे बयान भरे, ऐसा बोले। वो क्या बोले? यही क्या भाई, वो जो मुसलमानों की आवाज़ें उठाई, कुछ भी मुसलमानों की आवाज़ उठाना गलत है। हाँ, कल 13 तारीख मुसलमानों की आवाज़ उठाना असदुद्दीन ओवैसी के लिए गलत है। देखिए ठीक है, अगर ये कह रहे हैं एक बार को मान लेते हैं कुछ देर के लिए, लेकिन कल 13 तारीख गुजरी, आपको मालूम है कि किस दिन तक क्या था? मुरादाबाद में ईदगाह के ऊपर जो हमला किया गया, और कितने मुसलमान हमारे भाई उसमें शहीद हो गए, कितने मुसलमान भाइयों के ऊपर उनमें गोलियां चली। किसकी सत्ता थी उस वक्त? किसकी गवर्नमेंट थी? क्या आपको पिछली क्या अखिलेश यादव की गवर्नमेंट का याद नहीं? मुजफ्फरनगर का दंगा आपको याद नहीं? 2022। तो बताइए आप। अच्छा, इनका कहना ये है कि 2013 के अंदर जो दंगा हुआ था उस वक्त तो ओवैसी थे भी नहीं यूपी के अंदर। 2013 में क्यों ना थे? कहाँ थे? और कौन सा चुनाव लड़ लिया उन्होंने? कौन सी स्पीच थे? कौन सी स्पीच थे? यार बोल तो रहे थे। तो उनकी उम्र जितनी है वो थे तो जब से वो ना यहाँ पे जब उठे वो थे, जब उनकी उम्र है मुझे नहीं मालूम, ये मालूम है बस इतनी सी कि जब से ओवैसी साहब आए हैं जब से हमारे साथ बुरा हो रहा है। आपके साथ बुरा हो रहा है? हकीकत है। हाँ बताएं। सबसे पहली बात तो यह है, ये ना तो अखिलेश के समर्थक है ना मायावती के। अच्छा। ये हमारे नवाब साहब के समर्थक है। अच्छा। इन्हें पार्टी से कोई मतलब नहीं है। अच्छा। अगर विकास हो या ना हो इन पर कोई फर्क नहीं पड़ लिया, बस नवाब साहब के जय जयकार के नारे नहीं चाहिए। इससे ज्यादा सुनने में आ रहा है कि इस वक्त इकबाल महमूद का टिकट कटने वाला है। बिल्कुल, अभी तो ये प्रत्याशी पता नहीं चल रहा है कौन सा। जी अभी तक क्लियर क्या हुआ? सपा से कौन आएगा? संभल नवाब इकबाल साहब क्लियर है। क्लियर है। लेकिन सुनने में ये बात आ रही है किसी और को टिकट जा रहा है। किसी और को? किसको यार आप बता दो। नवाब इकबाल साहब तो जा रहे हैं इलेक्शन लड़े, मगर इनके लिए नवाब ही लड़े। ये नवाब की जबरदस्त है। आप किसे कह रहे हैं? आप किसे कह रहे हैं? आप बताएं किसको जा रहा है टिकट? टिकट किसको जा रहा है? फिर टिकट सुनने में आ रहा है कि किसी और को। आपने किससे सुन लिया? आपने किससे सुन लिया? आपने किससे सुन लिया?
बताइए। सूत्रों से सुना आपने? तो सूत्र हम भी कह रहे हैं कि नवाज इकबाल साहब भी लड़ेंगे। भैया हमारा भी थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। 2022 में आप इकबाल महमूद को जाते हैं, चाहे पार्टी कोई सी भी हो? हाँ, अच्छा, पार्टी चाहे कोई सी भी हो। हाँ, आपका नाम? कलवा कलवा जी, हाँ बताइए। योगी जी ने गरीबों को मकान दिए, क्या चेन्नई दी 90% मुस्लिम को जनपद संबल में 90% 2.5 लाख वाले मकान योगी जी ने दिए। अच्छा अच्छा, भाई साहब हम ये चाहते हैं हमारे सीएम प्रदेश के इन्हें बना दो ओबीसी को। ओबीसी कौन? अच्छा, ओवैसी ओबीसी को असदुद्दीन ओवैसी। जी जी। अच्छा ये कहते हैं बीजेपी का कटवा वोट है ये। अच्छा, अरे क्यों दे रहे हो वोट भाई? जब कटवा वोट है तो उसे वोट क्यों दे रहे हो? तो आपकी बीजेपी का नहीं है ये? ना, और किसके हैं फिर ये? यार अपनी सब पार्टी। लोग तो आपकी पार्टी का बता रहे हैं उन्हें। अरे चलो भैया, समाज है इसका, कोई भी कुछ के। अच्छा, आपकी पार्टी का नहीं है? अरे हमारी पार्टी से मतलब क्या है इनका? हमारा वोट है मोदी जी के नाम पे जाएगा, योगी जी के नहीं, मोदी जी के नाम पे। आपका नाम? मुजम्मिल हुसैन। मुझे मिल जी 2017 से 21 आ गया, सरकार कैसी चल रही है? सरकार बहुत अच्छी चल रही है, गरीबों का और मिडियम क्लास का सबका सरकार ने भरपूर ध्यान रखा है। घर जिनके घर नहीं मैसर थे, टाट पड़े हुए थे दरवाजों पे, उनके आज देख लो घर चमचमा रहे हैं उनके घर। किसके? बढ़िया, मोदी जी की राज में। मान्य वर्ग के लोगों को मकान दे। 1 मिनट रुकिएगा। संभल की जनता की ये सबसे बड़ी खूबी है कि सबसे बड़ी खूबी संभल की जनता की ये है कि भीख भी लेती है पुरस्कार समझकर। भीख भी लेती है पुरस्कार समझकर। 5 किलो राशन में घुसे, जिससे कोरोना काल में वैक्सीन तो छोड़ो, जिससे ऑक्सीजन पूरी ना हुई। 5 किलो नहीं 5 किलो से सेटिस्फाई की बात नहीं, 5 किलो की सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। हम कह रहे कोरोना काल में घर बैठे ऑक्सीजन काम नहीं था, काम क्या योगी ने रोका? काम तुम्हारी बीमारियों ने रोका। 5 किलो राशन योगी ने नहीं रोका। 5 किलो राशन में घुस, 5 किलो राशन की नहीं खत्म। मुसलमानों को लीचिंग के नाम पे टारगेट किया गया और एक भीड़ ने तंत्र बनाकर तंत्र और मार दिया उनको, और कोई आवाज उठाने वाला नहीं। सर, एक मुसलमान अगर अपने हक की बात करता है तो उसे जेल में ठूंस दिया जाता है, उसकी जमानत नहीं होती। लेकिन अगर कोई इन बीजेपी का संरक्षण लिए हुए और किसी मुसलमान पर अटैक करता है तो सर उसको रातों रात जमानत भी दे दी जाती है और हैंड टू हैंड उसको जमानत मिलती है। लेकिन हमारी बड़ी बात कह रहे हैं, कानून अपना काम बराबर करता है। और ये बताओ, जहाँ लिंचिंग हुई है वहाँ किसको अरेस्ट नहीं करा? अरेस्ट करके उनको जेल में डाला, उनके खिलाफ देर के लिए भरपूर। कितनी देर के लिए? जब तक सबूत पेश ना हो जाए। सबूत आ गए तो उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई कर रही है सरकार, और भरपूर उनके किसी खिलाफ कर दी जो लिंचिंग कर रहे हैं। ना, मतलब कितने के खिलाफ कर दी? क्या वहाँ कर दी? जो लिंचिंग कर रहे हैं, जो लिंचिंग कर रहे हैं, लिंचिंग करने वालों को तो मैं आतंकवादी मानता हूँ। जो भरपूर किसी के साथ में जो जाति करते हैं वो इंसान। 2022 में किसे चाहते हैं आप? 2022 में जिसको जनता सपोर्ट करेगी, और योगी जी ही आएंगे, और योगी जी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। योगी जी आएंगे? हाँ जी। योगी जी का एक अच्छा काम बताएं। योगी जी ना बता दें कोई एक अच्छा काम। देखो, ये सबको साथ लेके चले, जो भी ग्रांट दी है, हाँ, जो भी चीज दी है, साथ लेके चले। मुसलमानों को, खाली हिंदुओं को नहीं दी, मुसलमानों को भी दिया, हिंदुओं को भी दिया, दोनों को बराबर दिया। वजह क्या है? हमारे नसीब में जो है ना, मुसलमानों की कम इल्मी की वजह से हमारे नसीब में आती है सिर्फ भीख। कल इल्मी नहीं है, मैं बीकॉम करा हुआ हूँ भाई, कल इल्मी थोड़ी। चाहे वो अखिलेश हो या योगी आदित्यनाथ हो, हमारे नसीब में भीख। हमें रिक्शे चाहिए, हमें 30,000 चाहिए, लैपटॉप चाहिए, जो हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। 30,000 रुपये तो मजदूर आदमी 2 महीने में कमा ले। और योगी आदित्यनाथ ने राशन, भाई बोल रहे हैं कि राशन दिया, क्योंकि बाकी तो हम भूखे मर जाते अगर 5 किलो गेहूँ हमारे घर ना आते तो। क्योंकि हमने चावल खाए ना, हम तो गेहूँ से पल गए 5-5 किलो के। क्योंकि किसानों का हक में जो काम किया, मेन चीज़ है हमारी खेती। किलो हमारे होता टनों से पैदा, हमें किसान आदमी, हमारे होता टनों से पैदा, इसका आ रहा है 5 किलो, हमारे 5 किलो बीजेपी का शख्स अगर किसानों के हक में वो तीनों काले कानून वापसी नहीं हुए, यहाँ घुसने नहीं देंगे किसी को। अगर तुम्हारे यहाँ टनों में पैदा होता है तो किसानों के लिए इसलिए ही तो कानून बनाया, ताकि तुम टनों ना और टनों के हिसाब से पैदा करो और तुम और तरक्की। वो कानून और ज्यादा पैदावार करवाएंगे। अरे हाँ, तो कानून से जब ज्यादा पैसा मिलेगा। कहाँ पैसे ज्यादा मिल रहा है? पैसे ज्यादा मिलेगा राशन, खाद और जितने भी उसमें सामग्री पड़ती, जितनी उसमें खाद वगैरह पड़ते हैं, वो आज उनकी महंगाई कितनी हो गई पता है आपको?
तो महंगाई तो हो गई। कोरोना काल में कोरोना कहाँ से आ गया दवाइयों में? दवाइयाँ आ रही हैं, मतलब हर एक चीज कोरोना लेके चली गई 7 साल का। जब दवाइयाँ आ रही हैं, सबको जा रही, कहाँ से पैसा आएगा? सरकार कोई अपने पास से देगी? सरकार फिर पिछली सरकारों को क्यों ब्लेम करते हैं? अरे हम जनता, पिछली सरकारों को क्यों ब्लेम? सरकार जनता का भला चाहती है, सरकार जनता का भला चाहती है, और जनता तभी 100 रुपए कर दिए। हाँ, जनता का भला चाहती है, क्योंकि किसानों 100 इसलिए नहीं करा, 100 इसलिए डीजल 98 रुपए हो गया है और 100 के पार चला गया पेट्रोल, क्योंकि इन्हें तो डीजल की जरूरत है नहीं, इन्हें 5 किलो गेहूं की जरूरत है, ना इन्हें डीजल की जरूरत, हमें भी जरूरत है, पेट्रोल की और जरूरत, हमारे छोड़े उनको भी जरूरत है, इन्हें जरूरत है नहीं किसी चीज की। जो मजदूरी करते हैं, एक तुम हो, तुम्हारे अनाज पैदा हो रहा है 200 का, ये एजुकेट 100 की जगह में नहीं है, तो उसके लिए ये एजुकेटेड है, ये चाह रहे हैं इनके बच्चे नहीं पढ़े, ये तो पढ़ लिए, इनका तो काम हो गया। बच्चे भी पढ़ रहे हैं, सरकार ने एजुकेशन को, मदरसों को सब क्या दिया? संबल के लिए बताएं आप क्या दिया? तो संबल के लिए तो नवाब महमूद है, उन्होंने बता दो क्या दिया, तुम बता दो। उनके भी खिलाफ, उनके भी खिलाफ तो जनता उनके खिलाफ हो, किसी हमारे नसीब में ठीक ही आएगी, तो किसी दूसरे कैंडिडेट को, किसी दूसरे अबकी बार अगर कोई भी वोट के लिए आएगा, सबसे पहले उससे कॉलेज और हॉस्पिटल की बात नहीं करा, रोड चाहिए, कॉलेज चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, ये चीजें सबसे पहले हमें चाहिए। संभल के जो ट्रेन है ना, वो परमेश्वर लाल सैनी ने बुलेट ट्रेन बनवाया उसे। आप ये तो कहना चाह रहे हैं बुलेट ट्रेन, इतना कोई कुछ नहीं कर पाया जितना उन्होंने कर दिया, इतना भी उन्होंने कर दिया। योगी बना था, योगी वाला जो समाजवादी वाले थे, उन्होंने चंदोसी चुंगी पर, सुनो, योगी जी की ट्रेन का ट्रेन हम लेके आए, कांगड़ी ट्रेन समाजवादी से नहीं है, समाजवादी से कोई ताल्लुक नहीं है, नहीं है, नहीं है। तुम्हारी किसे देखने सफर कितनी बार किया? हम रहजन से दोस्ती नहीं रखते। किससे? रहजन, रहजन कहते हैं राह भटकाने वाला, लूटने वाले को। अच्छा, ये सब रहजन है। अच्छा, वो शेर जो कहा था ना आजम खान ने, कौन सा था भूल गया, फिलहाल जो भी था, मुझे दोस्तों से गिला नहीं, तेरी रहबरी से सवाल है, मुझे रहजनों से गिला नहीं, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी से सवाल है। तो ये सारे नेता संभल के, प्लस ये जो है अखिलेश यादव, ये सब रहजन है। अच्छा, हाँ, रास्ता भटकाने वाले, रास्ता भटकाने वाले। तो रास्ता दिखाने वाला कौन आएगा? रास्ता दिखाने वाला भी आएगा इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे, जब लोगों से मांग रखेंगे, एक न एक अच्छा भी इधर दिखेगा। सफर कितनी बार किया? हम रहजन से दोस्ती नहीं रखते। किससे? रहजन, रहजन कहते हैं राह भटकाने वाला, लूटने वाले को। अच्छा, ये सब रहजन है। अच्छा, वो शेर जो कहा था ना आजम खान ने, कौन सा था भूल गया, फिलहाल जो भी था, मुझे दोस्तों से गिला नहीं, तेरी रहबरी से सवाल है, मुझे रहजनों से गिला नहीं, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी से सवाल है। तो ये सारे नेता संभल के, प्लस ये जो है अखिलेश यादव, ये सब रहजन है। अच्छा, हाँ, रास्ता भटकाने वाले, रास्ता भटकाने वाले। तो रास्ता दिखाने वाला कौन आएगा? रास्ता दिखाने वाला भी आएगा इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे, जब लोगों से मांग रखेंगे, एक न एक अच्छा भी इधर दिखेगा। सर जी नीम रख दी गई है, जी हाँ, नीम रख दी गई है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी जागेंगे लोग। ये सियासत है, सियासत सियाह और अस्त, सियाह मानी काला और अस्त फारसी से आया, इसका मतलब है यानी कालापन है सब। अच्छा, अच्छा, सब काला। तो आप किस पार्टी को देखना चाहते हैं? कौन ऐसी पार्टी है? फिलहाल तो जो है वो है, मगर ओवैसी में जो है वो संविधान का पालन करते हैं। लेकिन ओवैसी को तो लोग कह रहे हैं वोट काटने के लिए आ रहे हैं। देखो कैसे वोट काट लेंगे वो, इन्होंने क्या उखाड़ लिया? इन्होंने क्या उखाड़ लिया? सपा ने 5 साल जिम्मेदारी, 5 साल हमारी संभल के, 5 साल हमारे संभल के कैबिनेट हयात नगर नहीं आए। बीजेपी ने हमारा क्या उखाड़ लिया? अगर वैसे को वोट दे देंगे तो क्या उखाड़ लेगा? अच्छा सर, एक बात बताइए, ये बीजेपी की जो है, मतलब जब इलेक्शन आते हैं सर जी, जब इलेक्शन आते हैं, एक मिनट, जब इलेक्शन आते हैं तो सारी पार्टियां निकल के आती हैं कि हम, अरे मुसलमानों हमें मतलब वोट दो, हमें वोट दो, हम बीजेपी को हराएंगे, बीजेपी को हराएंगे। तो सर जी एक बात बताइए कि हमने बीजेपी को वोट दे ली, हमने बीजेपी को हराने का ठेका ले लिया कि हम ही बीजेपी को हराएंगे? दूसरा ये, अब हम सब पार्टियों से कहते हैं उबासी को वोट दो, हम बीजेपी को हराएंगे साहब। अब आप बीजेपी को हराएंगे? जी हाँ, जितना साथ हमने अखिलेश यादव का दिया है, अगर यही मुस्लिम कौम बीजेपी का साथ दे दे तो बीजेपी खुद खत्म हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। सर बीजेपी खुद, जैसे अखिलेश यादव ने कहा था कि हम मुसलमानों को 10% आरक्षण देंगे, 18% आरक्षण देंगे, वो कहाँ गया वादा उनका? मिल गया नहीं, कहाँ चला गया? ये सब धोखा देते हैं। जाटों ने जबरदस्ती अपनी आरक्षण की मांग करके उन्होंने जो हासिल करना था कर लिया, पटेलों ने अपना आरक्षण करा। मुसलमान अगर अभी अगर कुछ मुजाहिरा कर दे तो उसे डाल दिया जाएगा।
तो ये अखिलेश ने भी झूठे वादे करे और बीजेपी तो खुली है ही, उसका तो कुछ हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। बीजेपी से कोई ज्यादा कुछ खास नहीं है, उन्होंने तो कुछ करा ही नहीं है। किसान विरोधी है, बस किसान बताओ, विरोधी है, सबसे बड़ी बात ये है बीजेपी तुम एक भी तरक्की बता दो, बीजेपी ने ये कर दिया। बीजेपी ने कर दी। 2022 में सब लोग किस तारीफ है, ये बता रहे हैं चलिए, बीजेपी की तारीफ है, ये बता पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिला संबल है और विधानसभा सीट भी संबल है। यहाँ की जनता का साफ रुख है, जो अपने समर्थक जिस पार्टी के हैं उन्होंने अपने अपने विचार खुल करके रखे हैं। जिस पार्टी को वो चाहते हैं, किस वजह से चाहते हैं, वो भी उन्होंने रखे हैं, और क्यों आने वाले समय में अपनी पार्टी को सत्ता में देखना चाहते हैं, वो भी अपने उन्होंने खुल के विचार रखे। 2022 में देखना होगा किसकी मुराद पूरी होती है, किसका वोट अपनी जगह सही जाता है और कौन शिकस्त पाता है और कौन उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठता है। तब तक के लिए देखते रहिए जन